Hello everyone. Today we are going to start chapter number 4 from the book Moments of class 9. Now the title of the chapter is In the Kingdom of Fools. Okay? This story is written by a famous Kannada folk tale writer A.K. Ramanujan. Okay? Now let's take an overview of the chapter. Here it is. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? Now ये माना जाता है कि जो फूल लोग होते हैं मतलब बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें केवल वाइज पीपल ही मैनेज या हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कौन फूल्स है एंड उनको उनके साथ क्या होता है। चलिए स्टोरी पे आते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। ये एक बेवकूफ़ों का राज्य होता है जहाँ का राजा और वहाँ का मिनिस्टर दोनों ही क्या होते हैं? इडियट्स होते हैं। इडियट्स का मतलब बेवकूफ़ होते हैं। They did not want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. अच्छा, ये थोड़ी ना चाहते थे कि हम बाकी राजाओं से हट के कुछ करें, तो इनको कुछ और नहीं सूझा। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो रात को दिन और दिन को रात बना देते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया और जिसमें सारी प्रजा को ये खबर फैला दी या सारी प्रजा में ये आदेश दे दिया कि अब से तुम्हारे जो दिन है वो रात होगी और रात दिन माना जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने ये आदेश मानने से इनकार किया तो उसे मार दिया जाएगा। तो लोगों ने क्या, फियर ऑफ डेथ मतलब मौत की सजा से डर कर राजा की बात मानना मंजूर किया। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक गुरु एंड हिज डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब क्या होता है, उसका शिष्य, इस सिटी में आते हैं, इस राज्य में आते हैं और वो क्या पाते हैं, अरे ये राज्य तो बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। एवरीवन asleep। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब लोग तो क्या है, सो रहे थे। तो वो दिन के टाइम उस राज्य में आए होते हैं। नॉट अ माउस्टर, और बल्कि एक चूहा तक नहीं वहां घूम रहा था। सारे कैटल, कैटल मतलब पशु पक्षी भी जो है उस टाइम सो रहे थे और वो दो अकेले अनजान इस सब बातों से अमेज्ड होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, when suddenly the whole town woke up, और अचानक से जैसे ही शाम होती है सारा शहर जाग जाता है about its nightly business, और अपने नाइटली बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि उस राज्य में तो क्या होता है, रात दिन होती है और दिन रात होती है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना और सारे काम अपने दिन में करते हैं, तो वो दिन भर सोते हैं और रात को शाम जैसी होती है तब उठते हैं और अपने काम सारे रात को करते हैं। तो क्योंकि ये पूरा दिन भटकते रहते हैं और बाहर से आए होते हैं तो ये क्या बहुत भूखे होते हैं ना, बहुत भूख लग रही होती है। अब क्योंकि दुकानें खुल चुकी थी तो वो ग्रोसरी की दुकान में गए सामान खरीदने। टू देयर एस्टोनिशमेंट, क्या हुआ, वो बहुत एस्टोनिश हो गए मतलब अचंभित हुए। क्यों, क्योंकि वहां पे हर चीज का सेम दाम था। अब देखिए हर जगह की करेंसी अलग अलग होती है ना, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज। तो इस राज्य की करेंसी क्या थी, डुडू। यहाँ पे डुडू चलता था, जो मनी को कहते थे वो। whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, चाहे वो चावल खरीदे कितना भी और चाहे वो एक केले का बंच खरीदे, उसकी क्या कॉस्ट होती थी, इट कॉस्ट अ डुडू, एक डुडू होती थी। चाहे वो कुछ भी सामान ले, मतलब एक झाड़ू लेंगे या एक पंखा लेंगे, एक फ्रिज लेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, सबकी सेम कीमत होगी, एक एक डुडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, और ये क्या है, गुरु चेला दोनों
बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, बड़ी सस्ती जगह है ये तो। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी इस तरह का कुछ सुना ही नहीं था। बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, अब तो वन अरुपी, अरुपी का यहाँ पे मतलब क्या है, वन डूडू में वो जितना चाहे खाना खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, तो उन्होंने वो खाना खरीदा रॉ, फिर उसको पका के खाया। The guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो गुरु को एकदम से एहसास हुआ, अरे ये तो फूल्स का किंगडम है, मतलब कि यहाँ तो सारे बेवकूफ़ लोग रहते हैं और ऐसी जगह पे ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। ये जगह हमारे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर आस। तो वो अपने डिसाइपल से क्या कहते हैं, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उनके शिष्य क्या बोलते हैं, बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, वो तो उस जगह से जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसका क्या मानना था कि ये जगह तो बड़ी सस्ती है, वो रोज यहाँ केवल कम पैसों में पेट भर खाना खा सकता था। All he wanted was good food, good and cheap food. तो फिर उसका गुरु कहता है, अरे यहाँ सब बहुत बेवकूफ़ हैं और ये ऐसा राज्य ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ इसके बाद क्या करेंगे। लेकिन वो जो शिष्य था वो तो अपने गुरु की बात को सुनना ही नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, उसके गुरु वहाँ से चले जाते हैं और उसको वहीं छोड़ जाते हैं। और क्या होता है, उसको कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना। तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं और डिसाइपल जो होता है, शिष्य, वहाँ बहुत खुश होता है क्योंकि उसे कम पैसों में चीप रेट पे बहुत अच्छा पेट भर खाना मिलता था। और क्योंकि उसे पेट भर खाना मिलता था, घी, बनाना वगैरह, तो वो क्या है, बहुत जल्दी मोटा हो गया। ठीक है। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक, अच्छा एक दिन क्या हुआ, बहुत ब्राइट डे था और एक मर्चेंट के घर में एक चोर घुस आया। तो चोर कैसे घुसा, दीवार में एक होल करके, दीवार में एक तोड़ के होल करके, स्नीक मतलब चुपचाप से अंदर घुस आया। एंड जब वो वापस आ रहा था, वापस घर से चोरी करके निकल रहा था, तो जैसे ही वो उसी छेद, जो दीवार पे उसने छेद किया था अंदर जाने के लिए, उसी से बाहर निकल रहा था, तो अचानक से दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं मर गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, उसका भाई दौड़ दौड़ के किंग के पास गया कंप्लेन करने के लिए, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। देखिए क्या कह रहा है, योर हाइनेस, राजा को कहता है कि जब मेरा भाई हमारा पुश्तैनी काम कर रहा था, पुश्तैनी मतलब जिसको घर में सब करते आ रहे थे, क्या था वो काम, चोरी का। तो जब मेरा भाई वो काम कर रहा था तो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया, और मुझे इसके लिए क्या है, कंपनसेशन चाहिए कि उस मर्चेंट की दीवार उसके ऊपर गिर गई जिससे वो मर गया। ठीक है, तो मुझे उस मर्चेंट से चाहिए। अब राजा कहता है, हाँ भाई बात तो सही है, इनके घर में जो कमाने वाला आदमी था वो मर गया, तो अब तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो वो कहते हैं, हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम्हारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा। राजा कहता है, हाँ हाँ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तो ठीक है तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, जाओ उस मर्चेंट को, उस घर के मालिक को बुला के लाओ, अपने सैनिकों को आदेश देता है। फिर क्या होता है, मर्चेंट को बुलाया जाता है और राजा उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताता है जो भी होता है। तो कहता है, क्या तुम उस समय घर में थे जब तुम्हारे घर में चोरी हुई थी। तो वो कहता है, यस माय लॉर्ड, मैं घर पे ही था। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी दीवार इतनी कमज़ोर थी कि उससे वो आदमी मर गया है और तुम अब गिल्टी पाए जाते हो, तुम क्योंकि तुम्हारी दीवार से इस आदमी का भाई मर गया है। ठीक है, तो ये एक मर्डर है, तो तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाता है। ठीक है। तो वो कहता है, लॉर्ड मतलब राजा जी,
सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। आई डिड नॉट पुट वो, लेकिन वो दीवार तो मैंने बनाई ही नहीं है, तो ये मेरी गलती कहाँ से हुई? जिसने ये दीवार बनाई है वो उसकी गलती है, क्योंकि उसने वो दीवार सही नहीं बनाई थी, पक्की नहीं बनाई थी, तो सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। फिर राजा कहता है अच्छा हाँ सही है। तो कहता है जाओ उसको बुला के लाओ जिसने ये दीवार बनाई है। और वो क्या, कौन होता है? एक मसून होता है, ठीक है, मतलब कारीगर होता है, एक मजदूर होता है जो वो दीवार बना रहा, जिसने वो दीवार बनाई होती है। तो वो कहता है हाँ हाँ वो मेरे घर के पास ही रहता है। तो क्या है, किंग ने अपने सैनिकों के द्वारा वहाँ मैसेज भिजवाया कि उस ब्रिकलेयर, मतलब ब्रिकलेयर जिस आदमी ने वो दीवार बनाई है उसे पकड़ के ले आओ। दे बॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। तो राजा के सैनिक उस आदमी को उसके हाथ और पांव बांध के दरबार में पेश करते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दैट वॉल मैन इन दैट फादर्स टाइम, इन हिज फादर्स टाइम? तो वो कहता है कि राजा उससे पूछता अच्छा तुम वही आदमी हो जिन्होंने इनके पिताजी के ज़माने में ये दीवार बनवाई थी? तो वो आदमी मजदूर कहता है हाँ हाँ राजा जी, ये काम मैंने ही किया था, वो दीवार मैंने ही बनवाई थी। What kind of a What kind of a wall is that you built? तो राजा उससे पूछते ये कैसी दीवार बनाई है तुमने? देखो वो उस बेचारे गरीब आदमी पे गिर गई है, तुमने उसका मर्डर किया है और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। तो क्या होता है, बिफोर द किंग कुड हियर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। तो जैसे ही राजा अपना आदेश सुना रहे होते हैं, वो मजदूर अपनी एक रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनिए, अब जब आप अपना आदेश निकाल रहे हो उससे पहले मेरी बात सुनिए कि मैंने तो एक अच्छी दीवार बना रहा था, लेकिन क्या है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था, क्योंकि उस रास्ते से एक डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की बार बार इधर से उधर स्ट्रीट में भाग रही थी और उसके एंकलेट जिंगलिंग, मतलब जो उसने पायल पहनी हुई थी उसकी जो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी उससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, एंड इसलिए ये दीवार इस तरह की बनी है। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तो वो कहते हैं कि ये पनिशमेंट मुझे नहीं, उस डांसिंग गर्ल को मिलनी चाहिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। फिर राजा क्या बोलते हैं, यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, ठीक है, सॉरी, यू आर राइट द केस डिपेंड्स। अब क्या है, मामला थोड़ा गंभीर हो गया, तुम सही कहते हो, वो कहते हैं उसको, तो हमें इसको देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड। अब वो कहते हैं ये तो बहुत ही पेचीदा केस है, हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो वो कहते हैं जाओ उस डांसिंग लेडी को बुला के लाओ। तो उस डांसिंग गर्ल को, जो कि अब एक ओल्ड वुमन हो गई है, केम ट्रेम्बलिंग इन द कोर्ट, और वो कांपते हुए उस राजा के दरबार में पेश होती है, ठीक है। नाउ अब आप कहोगे वो डांसिंग गर्ल थी, वो इतनी अचानक से बुढ़ी कैसे हो गई? अब क्योंकि जो दीवार थी वो मर्चेंट के फादर जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने टाइम में बनवाई थी, ठीक है। अब वो जिसने बनाई थी वो उसने तब बनाई थी, और इसलिए इस चीज़ को अब काफ़ी टाइम हो गया है, और इसलिए वो डांसिंग लेडी क्या है, बुढ़ी हो चुकी है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building wall? Did you see him? तो वो उस बुढ़ी औरत से पूछा जाता है जो कांपते हुए उस दरबार में आती है कि क्या तुम उस स्ट्रीट पे इधर उधर भाग रही थी और अपनी पायल से आवाज़ निकाल रही थी जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो कहती है हाँ हाँ राजा जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। तो राजा कहते हैं अच्छा तो तुम मानती हो कि तुम वहां से दौड़ रही थी और अपने पायल की आवाज करते हुए जा रही थी।
You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो वो कहता है तुम जवान थी और तुमने इस आदमी का ध्यान भटका दिया और देखो इसने वो गंदी बेकार कमजोर दीवार बनाई। तो राजा बोलते हैं कि देखो उसने वो कमजोर दीवार बनाई और वो उस चोर पे, बर्गलर मीन्स चोर पे गिर गए। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। वो कहते हैं तुमने एक बेचारे मासूम आदमी को मार दिया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। तो वो कहती हैं कि वो जो डांसिंग लेडी जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, जो ट्रेम्बल करते हुए उस राज दरबार में आई थी, वो कहती हैं हाँ अब मुझे याद आया कि मैं उस दिन उस स्ट्रीट पे बार बार इधर उधर क्यों भाग रही थी। वो कहती है कि मैंने उस सुनार को, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, लेकिन वो लेजी स्क्राउंडल उसको गाली देते हुए कहती हैं कि वो जो सुनार है वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था। वो कहती है उसने मुझे बहुत तरह के एक्सक्यूज़ बनाए कि तुम अभी आना तभी आना, और इसलिए मैं बार बार उस स्ट्रीट में अपनी ज्वेलरी लेने के लिए उस सुनार के पास जा रही थी। ठीक है। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी। तो कहती है जब मैं वहाँ से जा रही थी तो तभी इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा, और ये मेरी गलती नहीं है माय लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट। ये उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। और वो एकदम सही थी, किंग ने ऐसा कहा। वेइंग द एविडेंस मतलब जो जो सबूत सामने थे उनको ध्यान में रखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट मतलब जो असली गुनहगार था वो एट लास्ट सामने आ गया। अब वो कहते हैं जाओ उस सुनार को पकड़ के लाओ और वो जहाँ भी छुपा हुआ है उसे अभी मेरे सामने पेश करो। तो किंग के बैलिफ्स मतलब सैनिक ऑफिसर्स, ठीक है, तो उसके सैनिक फटाफट उस गोल्डस्मिथ की तलाश में चले गए और वो अपनी दुकान में किसी कोने में छुप के बैठा हुआ था। When he heard the accusation against him, जैसे ही उसने सुना कि उसके खिलाफ दरबार में किसी ने गवाही दी है, तो वो जाके अपनी दुकान में कहीं छुप गया और उसने पहले से ही अपने बचाव में एक कहानी तैयार कर रखी थी। वो दरबार में आता है, कहता है माय लॉर्ड मतलब प्रभु, मेरे राजा। ही सेड आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, कि मैं तो एक बहुत छोटा सा सुनार हूँ। वो कहता है हाँ ये सच है कि मैंने उस डांसर को बार बार आने पे मजबूर किया अपनी दुकान में। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। तो वो कहता था हाँ वो सही कह रही है, मैं उसे उसकी ज्वेलरी समय पर तैयार करके नहीं दे पाया और उसको बहाने बना रहा था, लेकिन मेरे पास उससे पहले एक मर्चेंट की ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर आया था और जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और उन्हें एकदम से चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके घर में शादी थी एंड दे वुड नॉट वेट। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। तो वो कहता है आपको पता है ना कि ये जो अमीर लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, मतलब कितने जो इंतज़ार नहीं कर सकते, और उनको अपनी ज्वेलरी समय पे चाहिए थी। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her work? तो वो कहता है वो कौन सा रिच मर्चेंट था जिसने तुम्हें इस लड़की की ज्वेलरी समय पर तैयार करने से रोका और जिस वजह से ये लड़की बार बार तुम्हारे पास भाग के आ रही थी और जिस वजह से उस मजदूर का दिमाग भटका और उसने ये कमज़ोर दीवार बनाई और ये सारा रायता फैल गया। तुम्हारी वजह से, इस लड़की की वजह से उसने, ये जो मजदूर है उसने कमज़ोर दीवार बनाई और वो एक इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया।
क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो? गोल्डस्मिथ कहता है, सुनार कहता है, हाँ माय लॉर्ड, एंड ही इज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। वो कहता है वो मर्चेंट कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके घर की दीवार टूटी है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब क्या है, न्याय घूम फिर के वहीं आ गया। Though the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. अब क्या है, राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहुत कड़ाई से कहा कि जाओ उस मर्चेंट को अभी कोर्ट में पेश करो। एंड वो मर्चेंट रोता हुआ आया। It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. तो वो कहता है कि राजा जी, ये तो मैं नहीं हूँ, मेरे पिताजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने ये ज्वेलरी ऑर्डर करवाई थी, बनवाई थी। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। ठीक है, अब राजा क्या है, अपने जो मिनिस्टर होते हैं उनसे सलाह मशवरा करने लग गया। एंड रूल डिसीवली, इट इज़ ट्रू, एंड ये तय किया गया। और वो कहते हैं, इट्स ट्रू, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। ही इज डेड, बट somebody मस्ट बी punished in his place। ठीक है, तो अब राजा क्या कहता है, हाँ ये बात सही है कि तुम्हारे पिताजी अब मर चुके हैं जिन्होंने कि ये मर्डर किया था, बट किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए ना, उनकी जगह पे किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। ठीक है, his riches as well as his sins. I knew it once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of the horrible crime. You must die. तो राजा उस मर्चेंट को बोलते हैं, देखो तुम्हारे पिताजी ने ये मर्डर किया है और अब तुम्हारे पिताजी नहीं है तो इसकी सज़ा, उनकी सज़ा किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि तुम्हारे मरे हुए पिताजी का जो भी वेल्थ छोड़ के गए हैं उसको तुम एंजॉय कर रहे हो, तो उनके पापों को भी तुम ही भुगतोगे। ठीक है, वो क्या, राजा कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मेरी आंखें एकदम से समझ गई थी, तुम्हें पहचान गई थी कि ये जो हॉरिबल क्राइम हुआ है, जघन्य अपराध, सीरियस क्राइम हुआ है, वो तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं हुआ है। तो इसके लिए यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब ये स्टेक क्या है? स्टेक आपको पता है, जहाँ पे आपने देखा होगा ना, फांसी का फंदा लगाया जाता है, जहाँ पे वो गले में फंदा ऊपर से टांगा जाता है और उसमें जो अक्यूज्ड होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसकी गर्दन उसमें डाली जाती है और उसको फांसी दे दी जाती है। ये देखिए फोटो में भी है। तो एक स्टेक बनाया गया एग्जीक्यूशन के लिए, जिसमें सजा दी जाएगी। As the servant sharpens the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, और जो कसाई थे, मतलब सर्वेंट थे, वो अपनी तलवारों को एकदम धार दे रहे थे क्योंकि अब सजा मिलने वाली थी। It occurs to be the minister that the rich merchant was someone who somehow too thin to be properly executed on the stake। और क्या था, जो ये अपराधी था ये तो बहुत पतला था, उस स्टेक में फिट ही नहीं आ रहा था। तो ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो उन्होंने राजा के कॉमन सेंस को ललकारा, उन्हें बोला। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा अब बहुत चिंतित हो गए कि अब किया क्या जाए। राजा पूछते हैं, वॉट शेल वी डू नाउ, अब हम क्या करें? ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man। और उनके दिमाग में एक अचानक से आइडिया आया कि अब उन्हें एक ऐसा आदमी तलाश करना पड़ेगा जिसकी गर्दन उस स्टेक में फिट आएगी। The servants were immediately sent all over the town, और राजा ने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में भेज दिया और
कहा कि जो भी इस स्टेक में फिट आएगा उसको ढूंढ के लाओ, वही इस सजा को पाने का हकदार होगा। अब क्या है, सैनिक पूरे राज्य में घूमते रहते हैं। फाइनली उन्हें वो गुरु का जो डिसाइपल था, शिष्य था, वो मिला जो स्टेक में फिट आ रहा था, जिसकी गर्दन। अब क्योंकि वो वहाँ अच्छे से खाना पीना खा रहा था, बनाना खा रहा था, व्हीट, राइस, घी खा रहा था, जिसकी वजह से वो 1 महीने में ही मोटा हो गया। 1 महीने नहीं, महीनों, कुछ ही महीनों में वो मोटा हो गया और वो अनफॉर्चुनेटली उस स्टेक में फिट आ गया। अब जब सैनिक उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं, वो बार बार कहता है, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने क्या गलत किया है, अरे मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाता रहा और लोग कहते रहे, दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है कि तुम एक सन्यासी हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड। अब ये एक राज आदेश है कि एक आदमी को ढूंढा जाए जो इस स्टेक में फिट आए, एंड इसलिए वो उसको एग्जीक्यूशन प्लेस पे पकड़ के ले गए, उसके हाथ पांव बांध के। एंड फिर उसको अपने गुरु के शब्द याद आए कि उसके गुरु ने कहा था, ये सिटी ऑफ फूल्स है और हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, देखना वो तुम्हारे साथ इसके बाद क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जैसे ही वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, अपने दिल में उसने अपने गुरु को याद किया। आस्क्ड हिम टू हियर हिज क्राई व्हेरेवर ही वाज, और उसने विनती की कि गुरुजी मेरी प्रार्थना सुनिए। और गुरु ने सब कुछ अपनी मतलब विजन में देख लिया। अब वो गुरु महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है ना कि वो टेलीपैथी को समझ सकते हैं कि कोई उन्हें याद कर रहा है, तो उन्होंने सब कुछ देख लिया क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स थी। ही कुड सी फार एंड कुड सेंस द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जैसे वो प्रेजेंट एंड पास्ट को देख सकते थे, वैसे ही उनके पास शक्ति थी फ्यूचर को भी देखने के लिए। और वो फटाफट से अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वहाँ सिटी ऑफ फूल्स में चले जाते हैं। Who had got himself into such a scrape with through love of food। ठीक है, वो डिसाइपल जो खाने की वजह से उस जगह पे रहना मंजूर किया जिसने। अब गुरु क्या है, फटाफट से अपने शिष्य को बचाने के लिए उस सिटी ऑफ फूल्स में आ गए, उस शिष्य को बचाने के लिए जो केवल भोजन के लालच में उसने मूर्खों के बीच में रहना पसंद किया। और जैसे ही वो गुरु वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने डिसाइपल को बहुत डांटा और उसके कान में कुछ धीरे से कहा। ठीक है, और फिर वो किंग के पास गए और किंग को बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं के राजा, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आपसे तो कोई महान नहीं है। द गुरु और द डिसाइपल, ठीक है, कि हु इज ग्रेटर, मान कौन है हम दोनों में से, मैं हूं या ये डिसाइपल है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। तो राजा कहते हैं, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गुरु होता है महान। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, टू द स्टेक फर्स्ट। तो राजा के वो गुरु कहते हैं, अच्छा आपको लगता है मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो चलिए मुझे ही स्टेक पे चढ़ा दीजिए पहले। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर दैट, और जब मैं मर जाऊंगा तब उसके बाद मेरे शिष्य को आप मार दीजिएगा। अब क्या है, डिसाइपल को भी अपने गुरु का वो समझ में आ गया आइडिया, तो वो कहने लगा, वो क्लैमर चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, मतलब मुझे फांसी पे चढ़ाओ पहले। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो वो कहने लग गया, मेरे गुरु को छोड़ दो और पहले मुझे इस फांसी पे चढ़ाओ। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब क्या है, गुरु की और शिष्य की एक आर्ग्यूमेंट, एक लड़ाई होने लग गई कि स्टेक पे पहले कौन चढ़ेगा, कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और राजा क्या है, उनके इस बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया वो। उन्होंने गुरु से पूछा कि तुम मरना क्यों चाहते हो, हमने तो इसको ढूंढा है क्योंकि ये स्टेक पे फिट आ रहा था, क्योंकि ये मोटा आदमी है। ठीक है, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु कहता है, आप मुझसे ये सब क्वेश्चन मत पूछो, बस मुझे पहले इस फांसी पे चढ़ा दो।
अब क्या है, Why? There is some mystery. As a wise man, you must make me understand. तो वो कहता है, अरे ये क्या बात है, ऐसा क्या है, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह मुझे भी समझाओ ना, ठीक है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, ठीक है, एक बुद्धिमान आदमी की तरह तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। तो गुरु कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो क्या आप मुझे पहले मृत्यु देंगे? Asked the Guru. The king gave him his solemn word. Solemn means प्रॉमिस करते हैं उससे कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे समझाओ तो कि तुम दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या राज है इसमें। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ सर्वेंट्स ईयर शॉट, ठीक है। तो गुरु क्या है, राजा को थोड़ा सा दूसरी जगह पे हट के कोने पे ले गया जहाँ पर सर्वेंट उनकी बात को न सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और कुछ धीरे से उनको कहा, क्या कहा, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, क्या आपको पता है कि हम दोनों, मैं और मेरा शिष्य, अभी क्यों मरना चाहते हैं। और वो कहता है, हम तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड सच अ सिटी लाइक दिस किंग लाइक यू। वो कहता है कि हमने ना ऐसा शहर और ना आप जैसा राजा कभी देखा है। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर। तो वो कहता है, जो भी पहले मरेगा वो, whoever dies in it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. वो कहता है, पहले स्टेज पे जो जाके मरेगा वो इस कंट्री का दोबारा से राजा बनेगा, और जो उसके बाद दूसरा मरेगा वो क्या होगा, वो इस कंट्री का मिनिस्टर बन जाएगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ। वो कहते हैं कि हम अपनी ये साधु वाली ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। वी वुड बी nice to enjoy, it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while। तो वो कहते हैं, अब हम एक किंग और मिनिस्टर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड्स माई वर्ड। तो वो कहता है कि माई लॉर्ड, अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपको आपका प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, ठीक है। पहले मुझे मारिए, मी फर्स्ट रिमेंबर, आपको पहले मुझे मारना है। द किंग वॉज थ्रोन इन टू अ डीप थॉट नाउ, मतलब अब राजा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि जब मेरा दूसरा जन्म होगा तो मैं अपने किंगडम को खोना नहीं चाहता, मैं राजा बन के ही रहूँगा दोबारा भी, नेक्स्ट लाइफ में भी। ही नीडेड टाइम so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ सोचने के लिए टाइम लेता है, तो अपने फैसले को एक दिन और टाल देता है, पोस्टपोन कर देता है ना एग्जीक्यूशन को, और अपने मिनिस्टर को चुपचाप से अपने पास बुलाता है, और वो कहता है कि हम अपनी अगली ज़िंदगी में भी इस राज्य को किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकते। लेट्स गो ऑन टू द टेक आवर सेल्स, और हम पहले और दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं मरने वाले, जिससे हमारा रीबर्थ होगा और हम फिर से ही वही राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे इस कंट्री के। होली मैन डू नॉट टेल लाई, वो एक साधु है गुरु, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, तो मिनिस्टर उसकी बात पे, राजा की बात पे एग्री हो जाता है, ठीक है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, जो सज़ा देने वाले थे, मतलब फांसी पे चढ़ाने वाले जो चांडाल होते हैं ना, तो उनको कहता है, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, उन्हें चुपचाप से जाके कहता है कि हम क्रिमिनल्स, मतलब जो सज़ा पाने के योग्य हैं, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें आज रात को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब जो तुम्हारे पास पहले आएगा उसको पहले सज़ा दे देना, और जो दूसरा आएगा उसको फिर बाद में सजा देना। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करना। राजा और मिनिस्टर खुद वहाँ चुपचाप से सीक्रेटली प्रिजन में जाते हैं, तो गुरु और उसके शिष्य के भेष में वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरह उन्होंने अपने लॉयल वफादार सर्वेंट्स को बता रखा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो पहले आएगा उसको पहले मौत देना, और जो दूसरा आएगा उसको
फिर जल्दी से सजा दे देना, ठीक है, देरी नहीं करना इसमें। और इस तरह गुरु अपने शिष्य को बहुत डांटता है उसकी गलती के लिए और उसकी ज़िंदगी को बचा के उसे वहाँ से बचा के ले जाता है। तो राजा और उसका मिनिस्टर चुपचाप से वहाँ प्रिजन में जाते हैं और उनका जो लॉयल सर्वेंट है वैसा ही करता है जैसे उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो अगले दिन उन दोनों डेड बॉडीज़ को चील कौवों के खाने के लिए बाहर फेंक दिया जाता है। जब लोग देखते हैं उन डेड बॉडीज़ को तो वो पहचान जाते हैं कि वो तो उनका राजा और मिनिस्टर है। तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। ऑल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ, और सारी रात वो राज्य के लोग क्या है दुख मनाते रहे राजा और मिनिस्टर की मौत का, और डिस्कस करते रहे कि अब उनके किंगडम के फ्यूचर का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु, और कुछ लोगों ने गुरु और उसके शिष्य के को पकड़ लिया विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, ठीक है। तो कुछ लोगों ने गुरु और उसके शिष्य को पकड़ लिया जो कि शहर को छोड़ के जाने की तैयारी में होते हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन, लोग किसी ने उनमें से कहा। अदर अग्री, दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल, तो वो क्या है उन्होंने उस गुरु और गुरु के शिष्य से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे किंग एंड मिनिस्टर बन जाओ। वो डिसाइपल तो बड़ा खुश हो गया मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन गुरु ने बहुत सोचा एंड दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड। तो वो दोनों ये राजा और मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक कंडीशन पे कि वो जो भी पुराने नियम बनाए हुए हैं उनको बदल देंगे अगर जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। फॉर देन ऑन, और फिर उसके बाद से को रात और सुबह को सुबह, दिन को दिन माना जाने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और जिस तरह की पहले हर चीज़ का दाम एक डुडू होता था अब ऐसा नहीं रह गया था। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, जैसे कि दूसरी जगह पे जो महंगी चीज़ होती थी उसके महंगे दाम होते थे, जो सस्ती उसके सस्ते दाम, ठीक है। तो वो वापस गुरु की समझदारी से किंगडम ऑफ फूल नहीं रहा। चैप्टर कम्स टू एन एंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।